हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश भूगोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2017 के कि मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं या हम इंडिया का भूगोल पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमको उसमें मैप बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी को हम मैप से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं और मैप द्वारा हमारा आंसर जो है बहुत सुंदर दिखता है और चेक करने वाले को भी अट्रैक्ट करता है। अगर हम कोई क्वेश्चन 15 नंबर में लिख रहे हैं, इवन 6 नंबर में लिख रहे हैं, इवन 3 नंबर में भी लिख रहे हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि छोटा सा मैप साइड में 3 नंबर वाले का छोटा आप इसके लिए आपको मैप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ऐसे बना पाओ कि आप हाथ रखें और जरा में आपका मैप बन जाए। इसके लिए आप क्या है, बार बार आंसर राइटिंग करेंगे, बार बार मैप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही इंडिया का मैप, ऐसे ही वर्ल्ड का और ऐसे ही अपने एमपी का तो बिल्कुल रट डालिए कि एमपी का आपको जरा में ही आप जैसे आंसर लिखते हैं फटाफट आपका एमपी का बन जाए। तो सबसे पहले पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये फ्रेंड्स मेरे मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के नोट्स हैं जिसकी डिटेल परचेस करने की मैं नीचे दे दूँगी। अब मेरे सभी नोट्स हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध हैं क्योंकि कुरियर सेवा चालू है तो वो आपको कुरियर हो जाएंगे आपके घर पे। सभी नोट्स हस्तलिखित हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करो। हमारे देश मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो गेहूं और चावल ही है। जो प्रमुख फर्स्ट है वो गेहूं है, सेकेंडली चावल है। मध्य प्रदेश की क्या, भारत में ही सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न फसल खाई जाती है वो गेहूं और चावल। लेकिन अगर हम बोलें सबसे ज़्यादा होता क्या है हमारे यहाँ उत्पादन, तो वो हमारा होता है सोयाबीन का। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी फसल बोई जाती है तो वो बोई जाती है धान, मतलब चावल। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पे खाद्यान्न फसलें जो उगाई जाती है वो कौन सी है, गेहूँ। सेकेंड नंबर पे कौन सी है, चावल। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी फसल बोई जाती है, चावल। अब पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिदृश्य, मिट्टी, उच्चावच तथा जल उपलब्धता गेहूं तथा चावल की कृषि व उत्पादन के लिए अनुकूल है। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसी कि मध्य प्रदेश की जलवायु है कि जिस तरीके से उसमें मौसम बदलते हैं, पानी गिरता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की मिट्टी है, सभी प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में, जो ऊंचाई है और जल उपलब्धता है, ये सभी चीज़ गेहूं और चावल की कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति उसको कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल बनाती है, तो आप लिख देना है भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिदृश्य, मिट्टी, उच्चावच तथा जल उपलब्धता ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। गेहूं उत्पादन का प्रदेश का स्थान द्वितीय है तथा चावल उत्पादन में 14वां स्थान है। गेहूं उत्पादन का हमारे मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है और चावल का 14वां है। गेहूं सोयाबीन के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। गेहूं रबी की तथा ठंडी व शुष्क जलवायु की फसल है। ये खाद्यान्न की बात चल रही है, क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली, तो रबी की फसल है और ठंडी और शुष्क जलवायु वाली ये फसल है। तो गेहूं उत्पादन का प्रदेश में स्थान द्वितीय है और गेहूं सोयाबीन के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है और गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादित होने वाली फसल है और क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है सबसे ज़्यादा। गेहूं रबी की तथा ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल, मतलब गेहूं रबी की फसल और इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए पड़ता है, इसके लिए ठंडी व शुष्क जलवायु चाहिए पड़ता है। मध्य प्रदेश में गेहूं के 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। इसको हम मैप के द्वारा देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब मध्य प्रदेश में 4 क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। पहला है मालवा प्रदेश, दूसरा है बघेलखंड का उत्तरी क्षेत्र, तीसरा है नर्मदा घाटी और चौथा है बुंदेलखंड क्षेत्र। अब हम देखते हैं मालवा का प्रदेश, मतलब हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश में गेहूं होता है। बघेलखंड मतलब यहाँ पे होता है। नर्मदा घाटी मतलब यहाँ पे होता है और बुंदेलखंड मतलब ये वाला,
ये वाला जो पार्ट है ये बुंदेलखंड में होता है। तो मालवा बघेलखंड का उत्तरी क्षेत्र, बघेलखंड का उत्तरी क्षेत्र मतलब जो ऊपर वाला है, और नर्मदा घाटी और बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में गेहूं के ये 4 उत्पादक राज्य। देखिए हमने कितना शॉर्ट एंड अच्छा लिखा है, जितना पूछा जाए उतना ही हमने आंसर दिया है, तो हमको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब हमने थोड़ा सा मैप बना दिया, ये मैं थोड़ा अलग से मैप में बनाया है आपके लिए, तो समझने के लिए कि हमको इस तरह से भी आप लोकेट कर, जैसे आपको नहीं लिखना है तो आपने यहाँ पे इस तरह डायग्राम बना दिया, बघेलखंड में ऐसे उत्तर में बना दिया, और ये मालवा में बना दिया गेहूँ, और ये नर्मदा घाटी में बना दिया गेहूँ। इस प्रकार छोटा सा मध्य प्रदेश का मैप बना के और आपने उसमें वहाँ पे लोकेट कर देना है। अब हम देखेंगे मालवा क्षेत्र में क्यों होता है, बघेलखंड में क्यों होता है, और नर्मदा घाटी में क्यों होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो मालवा क्षेत्र में जो गेहूं है मुख्यतः काली मिट्टी प्रदेश है, यहाँ पे होता है। कृषि योग्य भूमि का 30% गेहूं यहाँ पे होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र है उज्जैन, धार, इंदौर और रतलाम। बघेलखंड उत्तरी क्षेत्र में गेहूं की क्या वो है, गेहूं की किस प्रकार से उत्पादन होता है। तो मुख्यतः जो समतल मिट्टी का क्षेत्र है वो गेहूं के लिए उपयुक्त होता है, और इसके जो ज़िले हैं जहां पे गेहूं होता है वो है रीवा, सतना, पन्ना और छतरपुर। नर्मदा घाटी क्षेत्र में कहाँ पे होता है गेहूं, तो जो तवा और हिरन नदी घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पे होता है। और कौन कौन से नर्मदा घाटी के क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं होता है, वो है जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। बुंदेलखंड प्रदेश में कहाँ होता है, बुंदेलखंड प्रदेश में तो विदिशा में, सीहोर में, रायसेन में, सागर में, दमोह जिले में होता है। उपरोक्त क्षेत्र के अलावा शिवपुरी, भिंड आदि जिलों में भी समतल उपजाऊ क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त क्षेत्र के अलावा शिवपुरी, भिंड जिलों में भी समतल उपजाऊ क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चावल गेहूं के बाद प्रदेश की द्वितीय प्रमुख खाद्यान्न फसल, ये हमने पूरा आपका गेहूं का लिख लिया है। यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया है गेहूं का, तो हमने कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके 4 उत्पादक क्षेत्र, फिर हमने ये मैप में किया, फिर हमने ये उसके 4 जो क्षेत्र थे मालवा, बघेलखंड, नर्मदा और बुंदेलखंड, ये लिखा। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है गेहूँ और चावल का, अभी हमने गेहूँ पढ़ लिया है, तो अब हम चावल पढ़ने वाले हैं। तो चावल गेहूं के बाद प्रदेश की द्वितीय प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रदेश के चावल की खेती का भौगोलिक वितरण जो है वो असमान है। प्रदेश में चावल की खेती का भौगोलिक वितरण असमान क्यों है, क्योंकि चावल जो है, मैं आपको बताती हूँ, तो चावल जो है मोस्टली ये वाला पार्ट में पाया जाता है, मतलब ईस्टर्न, पूर्वी क्षेत्र में। तो अब एक ही जगह क्षेत्र में ज़्यादा होने के कारण चावल यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो एक ही मात्रा में चावल होने के कारण, एक ही जगह पे क्षेत्र में चावल का वितरण ज़्यादा होने के कारण इसको ये बोला जाता है कि चावल की खेती का भौगोलिक वितरण असमान है। प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में ही चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की फसल इसके लिए चाहिए रहता है। तो उष्ण तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंध में बोई जाती है। जो फसल है चावल की वो या तो उष्ण में या उपोष्ण आर्द्र कटिबंध में बोई जाती है। सामान्य से इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती, मतलब बारिश के समय ये बोई जाती है, खरीफ की फसल होती है और इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। चावल कहाँ कहाँ होता है, तो चावल डिंडोरी में, सीधी में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, शहडोल में और मंडला में होता है। कहाँ कहाँ, चावल डिंडोरी, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल और मंडला में होता है। तो ये जो चावल के उत्पादक जिले हो गए। अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेंगे। मैप में जो क्षेत्र है ये यहाँ से ईस्टर्न से ये वाला जो दक्षिण वाला पार्ट है केवल यहीं चावल हो। देखिए मैप कितना सुंदर लग रहा है। इस प्रकार टाइम बिल्कुल नहीं लगता है मैप बनाने, बहुत कम, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो। थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर अच्छे बना दो ताकि हमारा आंसर सुंदर लगे। थोड़ा सा इस प्रकार का फ्लो चार्ट यूज़ कर दो तो आपको आंसर अच्छा लगे। देखिए आप मेरे नोट्स अगर नहीं खरीद पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं एक नोट्स बनाने का तरीका बता दे रही हूँ, आप उस प्रकार से अपना नोट्स तैयार कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरा ये नोट्स खरीद सकते हैं। देखिए इसी प्रकार फ्रेम्ड है, विथ मैप है, आपको कोई परेशानी नहीं होना। नॉर्मल नोट्स कहीं से भी आप लेते हैं किसी भी कोचिंग के तो आपको इस प्रकार से कब कोई ना क्वेश्चन बना नहीं आता है, मैप नहीं आता, लेकिन मेरे नोट्स में आपको सब मिलेगा। मेरे पूरे नोट्स आपको हस्तलिखित हैं और फ्रेम्ड किए हुए हैं। अगर आप लॉकडाउन से पहले ही मंगा लेते हैं तो आपका रेट जो अभी है वही मिलेगा, अदरवाइज़ आपका रेट जो नोट्स का बढ़ जाएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा बने हुए, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं जो आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा।
अब हमने ये चित्र बना दिया कि कहाँ पे चावल उत्पादन होता है। अतः उपरोक्त सकारात्मक दशाओं तथा सरकार के प्रयासों के बाद पिछले सतत 5 वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन और गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर कृषि के प्रति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट कर चुका है। तो जो उपरोक्त जो चीज़ें हैं उसके कारण ही हमने कृषि कर्मण अवार्ड 5 बार प्राप्त हुआ है और हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण उभर रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये गेहूं का लिख दिया, फिर हमने ये गेहूं का लिखा, फिर हमने यहाँ पे चावल का लिख दिया और चावल का, फिर हमने गेहूं के लिए गेहूं का क्षेत्र बना दिया छोटा सा मैप बना के, और चावल के लिए चावल का क्षेत्र बना दिया। फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का पूरा स्पेशल नोट है, 1500 रुपये इसकी प्राइस है, पूरा हैंड रिटन है। मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, जनजाति, कला, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, भूगोल, मिट्टी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व, जल प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, इनसे संबंधित सभी प्रश्न मध्य प्रदेश के, पूरा मध्य प्रदेश का स्पेशल पैकेज 1500 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ आपका कुरियर चार्ज है और ये पूरा मध्य प्रदेश स्पेशल आपके घर पहुंच जाएगा। प्रश्नोत्तर फॉर्म में है तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये मेरे और नोट्स हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। ये पूरा अलग पैकेज है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश का वो अलग मैं आपको बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश स्पेशल है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रसायन शास्त्र, एथिक्स और हिंदी स्पेशल पैकेज है। 4499 रुपये में आपको मध्य प्रदेश प्लस आपको पूरा का पूरा पेपर का पार्ट जो है वो मिल जाएगा। आप अभी बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पेड ग्रुप भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, तो इनमें आपको आंसर राइटिंग मिलती रहेगी, नए नए आंसर्स मिलते रहेंगे एग्ज़ाम तक। तो आज ही बुक कीजिएगा अपने नोट्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो से अपना नोट्स बनाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।